हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज के प्रसारण इस बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। अपडेट खबर रविवार की अपडेट खबर हम आपको दिखाएंगे। कोरोना का ग्राफ और किस तरह लूट की घटना को अंजाम देने में हताश अपराधियों ने गोली चलाई और ऐसी कई खबरें। लेकिन कोरोना की खबर पहले। कोरोना कहर कोहराम और कोरोना का काम। जी हां, लगातार कोविड-19 जो 20 में कोहराम मचाया, 21 में दूसरी लहर में तहलका और 22 में भी तीसरी लहर के साथ ओमिक्रॉन की आशंका। इन सब के बीच अच्छी खबर ये कि कोरोना ढलान पर है। अगर हम दरभंगा की बात करें तो रविवार को मात्र 13 पॉजिटिव मिले, ये बड़ी अच्छी खबर, जबकि 68 स्वस्थ हुए और एक्टिव मरीज की संख्या 234 है। ये कोरोना का ग्राफ है जब 200 से पार कर गया था। और सबसे बड़ी बात कि एक ही मौत हुई है इस तीसरी लहर में। दरभंगा अस्पताल में ऑक्सीजन के सहारे कोई भी मरीज नहीं है। ये सारा श्रेय जाता है जागरूकता का और वैक्सीनेशन का, क्योंकि अधिकतर लोगों ने डबल डोज वैक्सीन ले लिया है। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम कमा है और यही कारण रहा कि 13 पॉजिटिव मरीज ही मिले जो पॉजिटिव आए रविवार को, और 234 ही एक्टिव मरीज हैं और एक भी मरीज को वैक्सीन जो ऑक्सीजन है उसकी जरूरत नहीं। सभी होम आइसोलेशन में, 68 स्वस्थ हैं। ये अपडेट रविवार का कोरोना का। शीतलहर की रात और रात के अंधेरे में भले ही रोशनी जलती रहे, लेकिन रोशनी को, बिजली बत्ती को ऑफ कर करके अपराधियों ने एक दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि रकम ज्यादा नहीं थी। एक दवा दुकानदार जो किला घाट में है, देर रात दुकान बंद करते थे, लगभग 15,000 रुपए की राशि लेकर घर लौट रहे थे। उनका पीछा किया, उन पर गोली चलाई, घायल कर दिया और बैग छीनकर भाग निकले। आनन फानन में जब तक लोग पहुंचे, ये खोखा और गोली को देखा, तब तक अपराधी अपने काम को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। पुलिस पहुंची, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, लेकिन अंततः अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं और घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती है और जिसके लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। मामला शनिवार की रात का है जब जायसवाल मेडिकल हॉल के मालिक अपनी दुकान को बंद कर घर जा रहे थे। अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी उनका पीछा करते हैं और उनके पास जाकर पैसे की मांग करते हैं। मना करने पर उनके हाथ में पड़ा हुआ बैग छीनकर इसी क्रम में हमला भी कर देते हैं। अपराधी उन पर गोली चलाते हैं। बबलू जायसवाल के जांघ पर गोली लगी और वह घायल हो गया। उनका पैसा भरा बैग छीनकर कई राउंड फायरिंग करते हुए सीएम आर्ट कॉलेज की ओर अपराधी भाग जाते हैं। लोगों द्वारा कुछ दूर तक पीछा किया जाता है, फिर बाद में घायल को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जाता है। घटना की जानकारी मिलते ही बगल के नगर थाना के जब तक कर्मी पहुंचते हैं, तब तक घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो चुके हैं। दुकान बंद के घर आ रहे थे, ठीक गली में है नजदीक। दो लड़का से आया गाड़ी से, बाइक से। बाइक से आया तो एगो आगे बढ़ा और एगो झोला छीना। झोला में कैश था और दवाई सब मतलब 2 झोला छीन के भागी। हम छोड़ रहे थे, मारा भी इसमें है, बहुत से फटा हुआ है। ये इसमें भी मारा है कभी से। जो हुआ ना तो हम समझे कि फटाका। उसके बाद में आवाज घड़घड़ा का आवाज सुने, जट स्वामी बिछौना के नीचे से भागे अपना बाहर की ओर देखे तो यहाँ पर मुनीष नाम करके एक लड़का था, उसको माथा पकड़े हुआ था। ऐसे से हुआ तो फिर तब आवाज हुआ, कॉलेज के पास जाते हुए भी फायरिंग करते निकल गया। कितने 3-4 राउंड फायरिंग हुआ। मालिक ये पैसा लेके भागा। बहरहाल राशि भले ही कम की हो, लेकिन अपराधियों के बढ़ते हौसले पुलिस के लिए एक चुनौती है, जिस चुनौती को स्वीकार कर प्रशासन कितनी देर में अपराधियों तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, यह सवाल लोगों के जेहन में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ,
रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। जी हां, आप थोड़े से भी लापरवाह हुए तो किस तरह घटना घट सकती है, आप ये देखिए। दरभंगा के लहरियासराय में एक स्कॉर्पियो गाड़ी लोगों के आंखों के सामने धीरे धीरे तालाब में पूरी तरह समा गया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। डूबते गाड़ी का लाइट जलता देख कुछ देर के लिए लोगों को लगा कि गाड़ी में जरूर कुछ लोग हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि स्कॉर्पियो में कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं था, बल्कि गाड़ी पूरी तरह खाली थी। गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था। देर रात गाड़ी राय साहब तालाब के किनारे खड़ी थी और कैसे अचानक गाड़ी तालाब की तरफ चल पड़ी। बिना गियर के यह गाड़ी ढलान पर लगाने की बात कही जा रही है और न्यूट्रल में यह गाड़ी थी, गियर में नहीं थी, और किसी ने या स्वाभाविक तौर पर ढाल देखकर गाड़ी धीरे धीरे जोर पकड़ती गई और राय साहब तालाब के किनारे खड़ी ये गाड़ी तालाब की तरफ चल दी। जब तक लोग समझते गाड़ी आधी डूब चुकी थी, लोगों की नजर इस पर पड़ी, तब हो हल्ला शुरू होने के बाद मौके पर लोग जमा हुए। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। घंटों जब कोई मदद नहीं मिला, तब लोगों ने अपने स्तर से किरान की मदद से स्कॉर्पियो को तालाब से निकालने का काम किया कि देखिए किस तरह धीरे धीरे गाड़ी तालाब में समा गई। यानी ये सतर्कता कितनी जरूरी है, और सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। संयोग से कि उस गाड़ी में कोई व्यक्ति सवार नहीं था, कोई बच्चा इत्यादि नहीं था, अन्यथा घटना और बड़ी हो सकती थी। स्कॉर्पियो जो है रास्ता पोखरा के उत्तर भारी भाग में लगी हुई थी और अचानक वह गाड़ी ढुलक करके रास्ता पोखरा के अंदर चली, समा गई। संयोग बस ये था कि उसमें कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई ड्राइवर नहीं थे। जब लोगों को पता चला कि ये गाड़ी वहाँ अंदर चली गई है, तब लोग, पूरे समाज के लोग यहाँ पर जमात हुए हैं और जमात होने के बाद लोगों में जिज्ञासा जगी कि भाई इसमें कोई आदमी तो नहीं है। लोग घबरा गए, चर्चा का विषय बन गया। लेकिन आज अभी पानी में समाने के बाद अभी भी 1-1.5 घंटा हो रहा है और 1.5 घंटा से अभी तक कोई भी थाना का कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। एक थाना का गाड़ी हम पुलिस का देखे थे, वो थी यहाँ पर, मैडम थी, लेकिन वो यहाँ रुकी नहीं और न ही किसी तरह का कोई व्यवस्था की है। बाद में हम लोगों ने अपने प्रयास से जो है सो बेला से वो किरान मंगाया है, जो गाड़ी खींचने वाला है, वो गाड़ी आई हुई है। अब लोग प्रयास कर रहा है, गांव समाज के लोग अपने सहयोग से पानी में कराटे ठंड में डुबकी लगा करके गाड़ी को फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन गाड़ी जो है सो दलदल में फंस गई है, वो बना नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी समाज प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से गाड़ी को रस्सी से बांध करके हम नीचे ऊपर उठाने का काम करेंगे। रैक पॉइंट में ठेकेदारी और मजदूरी ठेका को लेकर दो गुटों का विवाद गहरा इतना गया कि आपस में तानातानी, मारपीट की नौबत आ गई। विश्वविद्यालय थाना पुलिस और आरपीएफ को इसकी जानकारी मिली तो दोनों को समझा बुझाकर मामले का निपटारा किया, लेकिन उससे पहले लगातार तनाव की स्थिति बनी रही। मालूम रहे कि यहाँ 2 ठेकेदार हैं और दोनों के बीच आपस में काम को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ रहा था। रेलवे रैक पॉइंट पर कुल 42 डिब्बे का रैक लगता है, जिसमें कुल मजदूर के 2 मेट होते हैं और दोनों मेट 21 डिब्बे का काम देखते हैं और आए दिन इसमें आपसी बंटवारे के कारण रोज कुछ न कुछ झंझट पनपता रहा, जो बढ़ता चला गया और कई उपद्रवी तत्व दोनों पक्ष की ओर से शामिल हो गए। रानीपुर नवटोलिया के मजदूरों ने एक संवेदक के समर्थन में मारपीट करने का आरोप लगाया, दूसरे पर आरोप लगा, जबकि दूसरे पक्ष का भी यही कहना है। उसके बाद एक पक्ष ने नजदीकी थाना विश्वविद्यालय थाना पुलिस को प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, मामले की छानबीन की। वहीं रविवार को विश्वविद्यालय थाना और आरपीएफ इंस्पेक्टर के समक्ष एक बैठक की गई। दोनों पक्ष को आपसी सहयोग करते हुए काम करने को कहा गया। पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जो हमारे 10 रैक का पैसा फंसा हुआ था, जो मुन्ना भैया रुकाए थे। आज मुन्ना भैया खुद विचार करके सारे आदमी के बीच में और हमारे चेक के माध्यम से पैसा दे दिए हैं और इससे हम लोग खुश हैं। और पिछला कुछ हिसाब है जो अपना बैठ के एक साथ विचार करेंगे।
मसला थोड़ा सा अनभिज्ञ लेबर थे, दूसरे के बहकावे में आके वो कोर्ट में चले गए केस करने के लिए, पैसा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। हम लोग को कह रहे हैं कि पैसा का आपका हिसाब लाइए, हिसाब लीजिए, हिसाब दीजिए। सारे आदमी ने उन्होंने फैसला किया। फैसला में हुआ 2,70,000 रुपया हमने यहाँ निकला था। मैंने 2,70,000 का चेक काट के दे दिया। ऐसे को बोला हूँ कि जज आज काम करो और आज का आज पैसा लेके आप लोग जा सकते। 2022 को दो पक्षों के बीच में बेला रैक पॉइंट पर कुछ विवाद हुआ था, जिसे लेकर आज विश्वविद्यालय थाना में एक मीटिंग बुलाई गई थी। दोनों पक्ष की बात को सुना गया और यथाउचित निर्णय लिया गया और दोनों पक्ष जिससे सहमत हुए। दरभंगा रैक पॉइंट पे रैक हैंडलर है ना, उसके जो लेबर है उनके बीच का जो कुछ विवाद था, उस संदर्भ में आज बैठक किया गया। दोनों पक्षों को बिठा करके इसका समाधान सहमति से हो गया है। दोनों पक्ष अपना अपना मान गए हैं और आगे से अब रैक पे सारा जो भी समस्या का समाधान हो गया और सभी व्यवस्था से जो पूर्व पे चल रही थी वो चलता रहेगा। और महात्मा गांधी की शहादत दिवस 30 जनवरी को आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी को शहीद कर दिया गया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर। समाहरणालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर 2 मिनट के लिए सभी लोग मौन रहे। अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं राजीव रोशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शपथ लेता हूँ कि मैं कुष्ठ रोग के प्रारंभिक लक्षण वाले व्यक्ति जिनके शरीर के किसी भाग पर दाग धब्बे हों तथा जिसमें दर्द तथा खुजली नहीं होती हो और जो जन्म से नहीं हो वो कुष्ठ रोग के संदेहास्पद व्यक्ति मानते हुए नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए प्रेरित करूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज जो कुष्ठ दिवस के रूप में भी आयोजित किया जाता है, संकल्प और शपथ का पाठ किया गया है। संकल्प भी लिया गया है कि हम सब लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सेवा भाव था खासतौर से कुष्ठ रोगियों के लिए, तो अब तो वो बीमारी से पूरी तरह से जो है इलाज होने योग्य है, तो हम लोग समय से उसकी पहचान कर ले, जो भी रोगी है उसे अस्पताल तक लेके जाएं और पूरा MDT का कोर्स खाने से वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। और अगर उसके कारण कहीं कोई विकलांगता है तो सरकार की पेंशन योजना का भी उनको लाभ मिलता है। यही संदेश और संकल्प आज के दिवस के अवसर पर लिया गया है। हम जिले के लोगों से भी आह्वान करना चाहेंगे कि उनके आस पड़ोस में, उनके अगल बगल में अगर कोई ऐसे पहचान वाले लोग सामने आते हैं जिनमें इस प्रकार के लक्षण हो, कोई दाग धब्बा हो, जिसमें खुजली नहीं होती है, जन्म से वो नहीं हो, तो उन्हें निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाने की सलाह दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है।
अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयन का सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। दरभंगा नगर निगम के नए महापौर मुन्नी देवी का नागरिक अभिनंदन किया गया। अभिनंदन में वैश्य रत्न सम्मान समारोह से उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम बेता स्थित रवि रेस्ट हाउस के सभागार में हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुनील गराई की अध्यक्षता में इन्हें सम्मानित किया गया। महापौर को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान दिया गया। महापौर मुन्नी देवी ने कहा कि कमला नेहरू पुस्तकालय लहरियासराय और टावर लहरियासराय का सौंदर्यीकरण उनकी प्रमुखता है। बंद घड़ी की मरम्मत, टावर निर्माणकर्ता स्वर्गीय बाबू अशरफी महासेठ के नामकरण पर टावर का नाम भी रखना है। एकमी घाट सप्ताहगृह का निर्माण भी उनकी प्राथमिकता है। लहरियासराय गुदरी बाजार स्थित शौचालय का जीर्णोद्धार भी इस सूची में है। भूगर्भीय नाले का जीर्णोद्धार भी जल्द से जल्द होगा और दरभंगा अस्पताल एवं बेता सहित कई इलाकों में बरसात में जल जमाव की समस्या मुक्त करना उनकी जिम्मेवारी है। शहरी पेयजल योजना के तहत छूटे वार्डों में अविलंब पाइप बिछाई जाएगी और हर घर जलापूर्ति योजना होगी। वहीं पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है कि पाइप लीकेज को जल्द से जल्द ठीक करे। शहर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे के जैविक खाद तैयार की जाएगी, जिसके लिए विस्तार किया जाएगा और बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। मेरा एकमात्र लक्ष्य शहर का विकास करना है। इस मौके पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि दरभंगा के लिए समाज का महापौर बनना गौरव की बात है। विधायक समीर महासेठ भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने कहा कि समाज में एकता की जरूरत है। पार्षद पूजा मंडल ने कहा कि समाज में दबे कुचले गरीब शोषित के लिए आर्थिक रूप से वे मदद करेंगे। संचालन कार्यक्रम का योगेंद्र प्रसाद और पप्पू नायक ने किया। संबोधन में जगदीश महतो, अशोक नायक, राकेश नायक, प्रदीप प्रधान, राजेश पूर्वे, जय किशन राउत, बबलू पंजियार, रविंद्र मंडल, गोलू गामी, अजीत महतो, अजय पंजियार, रविकांत चौधरी और राम बाबू महता, बीसो गारा इत्यादि मौजूद रहे। आज एक सप्ताह से पूरे दरभंगा जिला का, लहरियासराय का पूरा साफ सफाई रात्रि में कराती हूँ और अपने 10 बजे 11 बजे रात में जाके चेक करती हूँ कि सही किया या नहीं किया। हम सेकुलर पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक हुई रविवार को। कमेटी का पुनर्गठन और दोबारा आर के दत्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। प्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष रत्नेश पटेल और प्रदेश महासचिव अविनाश कुमार की निगरानी देखरेख में हम जिला परिषद कमेटी का पुनर्गठन किया गया। सभी सदस्यों ने अध्यक्ष का सम्मान किया। बाद में जिला अध्यक्ष आर के दत्ता के द्वारा विकल्प के तौर पर कारीगामी अवधेश ठाकुर और हरिशंकर गुप्ता के नाम का प्रस्ताव दिया गया। कार्यकर्ताओं ने बहुमत की राय मांगी, जिसमें विकल्प के रूप में कार्यगामी के नाम का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया। बैठक में 75 सदस्यों के द्वारा जिला कार्य समिति गठित करने और गांव स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुकेश पाठक, अमित कुमार, कारीगामी, मिथिलेश यादव, अवधेश ठाकुर, विपिन कुमार दास, प्रकाश चंद्र प्रभाकर, राधा देवी, राम दुलारी देवी इत्यादि शामिल थे। बैठक का एजेंडा है पार्टी पुनर्गठन और जिला अध्यक्ष का चुनाव। आज के बैठक का एजेंडा है और हम सभी जिला कमेटी के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में पर्यवेक्षक के रूप में वर्गीय प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय रत्नेश पटेल साहब, प्रदेश महासचिव माननीय अविनाश कुमार जी उपस्थित हैं। हम दरभंगा में पार्टी ग्रास रूट पर मजबूत है, जमीनी स्तर पर मजबूत है। दरभंगा जिला के शोषित पीड़ित गरीबों की आवाज आज हम उभर कर बने हैं, लेकिन इसे और ज्यादा से ज्यादा मजबूत गांव-गांव तक फैलाने का संदेश, गांव-गांव तक बूथ स्तर तक हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, इसलिए आज हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों का संगठन भंग था, संगठन का विस्तार हो रहा है। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है और आगे पूरे बिहार में इस तरह का दौर चलेगा। पूरे बिहार में इस तरह का दौर चलेगा। हम लोगों का मेन मकसद है जो आपको दरभंगा में 18 प्रखंड में हम लोग बूथ लेवल तक अपना कमेटी को गठन करेंगे।
ऐसे पहले से गठन है, लेकिन जो भी टूटी है, जो दत्ता जी के रीजन में जो संगठन बना था वो काम कर रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है। लेकिन हम लोगों का मेन मकसद है जो बूथ लेवल तक जाए। कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी धार्मिक स्थल बंद है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, लेकिन रविवार को नरक निवारण चतुर्दशी के कारण मंदिर बंद के बाद भी बाहर लोग पूजन के लिए लगातार सक्रिय रहे। श्यामा मंदिर कैंपस स्थित माधेश्वरनाथ मंदिर कोरोना को लेकर मंदिर विधिवत रूप से बंद है, लेकिन मंदिर के बाहर देखिए किस तरह लोगों की भक्ति कतार। यानी कोरोना से जंग और आस्था के संग, हालांकि सतर्कता जरूरी, थोड़ी सी चूक हुई और यही दुर्घटना होती है, लेकिन फिर भी काफी संख्या में लोग मंदिर के बाहर पूजन करते नरक निवारण चतुर्दशी के दिन रविवार को। राज परिसर दरभंगा है, माधवेश्वर नाथ महादेव मंदिर सबसे ये प्राचीन मंदिर है। 3.5 वर्ष का ये महादेव हैं, महाराजा माधव सिंह स्थापित कर गए थे। और आज ये माघ चतुर्दशी में इनकी विशेष पूजा होती है। आज लोग व्रत करते हैं। मिथिलांचल में इसका बहुत महत्व है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और बात नए प्रतिष्ठान के उद्घाटन की। अशोका मॉल का उद्घाटन दरभंगा टावर चौक स्थित मूसा मार्केट में किया गया, जिसका शुभारंभ BK पटवा के पुत्र रवि पटवा और अशोक शाह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। अशोका सारी मॉल, मैं अशोक कुमार शाह बोल रहा हूँ। मेरा पुत्र राहुल राजवर्धन रोहित राघव के सहयोग से प्रतिष्ठान चालू कर रहा है। हर आइटम साड़ी, रेडीमेड, घंगरा, चुनरी, लहंगा। मूसा सिटी सेंटर टावर चौक पे अशोका साड़ीज रेडीमेड मॉल का प्रारंभ हुआ है। यहाँ हर वैरायटी की वस्त्र, हर वैरायटी के रेडीमेड हुआ, घाघरा, चोली, साड़ियाँ का एक भंडार है। मैं समझता हूँ कि दरभंगा के, मिथिला के लोगों के लिए एक न्यू अट्रैक्शन है सेल ये परचेज करने का। और यहाँ डिस्काउंट भी अभी इन्होंने काफ़ी दे रखा है। तो ये व्यापार दिन दुना रात चौगुना इनका होना ही है। दूसरी ओर आयकर चौक स्थित रिलायंस डिजिटल शोरूम के नीचे फिटनेस फ्रीक जिम इम्प्रूवमेंट का शुभारंभ हुआ, जहां संबंधित सामान उपलब्ध था। इसमें डबल रनिंग मशीन, चेस्ट मशीन, बटरफ्लाई मशीन और भी जिम से संबंधित सामान रखा गया है। और प्रोप्राइटर ने कहा कि हमारे यहाँ ये सारे व्यायाम के सामान उपलब्ध है। यह मिथिलांचल का एक अनोखी दुकान है। आपको घर बैठे जो है सो हर चीज़ की सुविधा जो है सो मिल रही है, जिसके लिए आपको पटना जाना पड़ता था। और किसी भी तरीके का कोई अगर मान लीजिए सामान खराब हो गया तो उसके लिए ठीक करवाने के लिए आपको जो है सो वहाँ से मिस्त्री आते थे। वो यहाँ पर आपको घर ही पर जो है सो बैठे बैठे जो है सो घर पर आपको सब चीज़ जो है सुविधा मिलेगी। और रेट भी जो हम लोगों ने बहुत सही रखा है। श्री मुनेश्वर सिंह ने हमारे फर्म फिटनेस फ्रीक का उद्घाटन किया है। यहाँ पे आपको जिम सेटअप, कमर्शियल, डोमेस्टिक, अपने फिटनेस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योगा मैट टू ट्रेडमिल, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक रूफटॉप के अंदर मिलेगा। और ऐसा शोरूम आपको पूरे मिथिला में ये पहला है। तो कोरोना को लेकर के जब लोग अब अपने हेल्थ कॉन्शियस हुए तो हमें लगा कि ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। A1 ब्रांड के अंडर में हम लोग सारी मशीनों को सेल कर, इसमें आपको एयर बाइक्स मिलेंगी जो एक्सरसाइज साइकिल्स होती हैं, ट्रेडमिल हैं, क्रॉस ट्रेनर है, होम जिम है, डंबल्स हैं। अगर आप बॉडी के लिए थोड़ा कॉन्शियस हैं तो आपके लिए प्रोटीन है। वेट रिड्यूसिंग के लिए आपको
ये मिल जाएंगे सब।